नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं दुमका जिला चौकीदार का एक नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। और इसके अलावा दोस्तों, जामताड़ा और गोड्डा जिला में भी ज़बरदस्त भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि मुझे लगता है इस भर्ती में दोस्तों बहुत कम ही कंपटीशन होगा। लेकिन चलिए, ये जो चौकीदार का भर्ती आया हुआ है दोस्तों, इसको पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, दुमका जिला में टोटल 11 प्रखंडों में जो है चौकीदार का बहाली इस बार आया हुआ है। जैसे कि दुमका है, रानीसपुर है, रामगढ़ है, कांठीकुंड है, सरैयाहाट है। इसके अलावा भी माने 11 प्रखंड में आया हुआ है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको इसकी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस प्रखंड में कितना आया हुआ है। चूँकि दोस्तों यहाँ सीट की संख्या बहुत कम थी, तो बैकलॉग और नियमित मिला के लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों फॉर्मों की संख्या। तो चलिए पहले देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, जिला सामान्य शाखा आम सूचना क्या निकला है। तो दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 के विरोध प्राप्त आवेदनों का डाटा एंट्री कार्य संपन्न किया गया। अर्थात जितने भी लोग फॉर्म भरे थे उन लोग का जो डाटा एंट्री होता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन जो है, जाति, निवासी, वो सारा जो है कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है आगे। तो उक्त के आलोक में प्राप्त सभी आवेदनों का डाटा एंट्री के पश्चात अंचलवार आवेदन सूची जो है विवरणी जिले के आधिकारिक वेबसाइट nic.in पर dumka.nic.in पर आम जन की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। तो उक्त प्रकाशित सूची में आदि किसी भी आवेदन को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो वे दिनांक 9/6/2025 से 19/6/2025 अर्थात 10 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ है 10 दिन का समय दिया गया दोस्तों। कार्यालय अवधि यानी कि 10 कार्यालय अवधि के दौरान दोस्तों, जो कि समय होता है सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। आप इसमें जो है दोस्तों, आपका कोई दावा आपत्ति हो तो आप उससे जो है सुधरवा सकते हैं। अर्थात आपको एडिट का डेट दिया गया है 9/6/2025 से 19/6/2025, 10 दिन का एडिट का डेट दिया गया है दोस्तों। इस तरह से आप समझिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा हिंदी का ज़्यादा ही प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं उतना आप लोग समझ पाइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, दावा आपत्ति मतलब हुआ कि एडिटिंग, जो कोई फॉर्म भरते हैं हम लोग, कहीं नाम उम लिखने में गलती नहीं हो जाता है, तो फिर एडिट का डेट आता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, अवकाश के दिनों को छोड़कर यानी कि जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन छोड़कर लिखित रूप से अपना दावा आपत्ति संबंधित दस्तावेज सहित समरणालय भवन दुमका के सी ब्लॉक के प्रथम तल पर उपायुक्त दुमका के पदनाम से अपना आवेदन हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल नहीं दिया है दोस्तों, यानी आपको यहाँ जाके कौन सा ब्लॉक सी, ठीक है, डीसी ऑफिस का ब्लॉक सी में जाना है। आपको अपना दावा आपत्ति करना, सुधार करने के लिए आपको वहाँ आवेदन लिखना होगा। किसके नाम पे? तो देखिए, उपायुक्त के नाम पे। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखना होगा सेवा में उपायुक्त। इसका जो भी है आपका गलती, यानी कि आपका अगर जाति निवासी नहीं है या फिर मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है, वहाँ पे आपका देखते हैं दोस्तों, अभी लिस्ट निकालते हैं कि किसका कहाँ स्वीकार किया गया या नहीं, तब आपको समझा देते हैं वहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए दोस्तों कितना जिला में निकला हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि दुमका, गोपीकंदर, जामा, जरमुंडी, कांठीकुंड, ठीक है, मसलिया, रामगढ़, रानीसवार, सरैयाहाट, शिकारीपाड़ा एवं अन्य जिला, यानी कि जितने भी, सॉरी दोस्तों, जिला नहीं, ये प्रखंड है। तो जितने भी प्रखंड में थे दोस्तों, बहाली आया हुआ था, उन सब का जो है आ गया है। तो मैं एक दुमका जिला का खोल के बताता हूँ आपको।
तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ duमका.nic.in के वेबसाइट पे जाना है और जिस प्रखंड से हैं आप दोस्तों वहाँ क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका जो है किसी का जाति निवासी पुराना होगा तो वहाँ सबसे लास्ट में लिखा होगा रीनेम पे, आपका लिखा होगा कि आपका जो जाति अधंत जाति निवासी जो है लिखा रहेगा वहाँ पे कि नोटिफिकेशन के डेट से पहले का है यानी कि बाद का है, इस तरह से कुछ रहेगा आपका। अगर उम्र रहेगा तो जिसमें भी जो गलती रहेगा दोस्तों उसको आपको देख लेना है। चूंकि अभी मुझे बहुत सारी जानकारी देना है, अभी कस्तूरबा गांधी में भी बहाली आया दुमका का, उसके बारे में भी बताना है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा स्किप करता हूं दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा जिला के वेबसाइट पे जाके। अगर नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा जिस प्रखंड से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कस्तूरबा गांधी की बहाली। तो देखिए दोस्तों, जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इससे पहले दोस्तों आया था सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का बहाली, उसका भी मैंने आपको जानकारी दिया था। और कस्तूरबा गांधी का थोड़ा लेट दे रहा हूँ, चूंकि दोस्तों मुझे लगा कि एक वैकेंसी के लिए क्या ही वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो PDF डाउनलोड करके बहुत दिन से रखा हुआ था। तो चलिए उसकी जानकारी मैं आज आपको दे देता हूँ, चूंकि अभी और 2-3 वैकेंसी है, तो एक साथ दोस्तों मल्टीपर्पज जॉब का जानकारी देना हमको अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा शायद। चूंकि दोस्तों एक वीडियो को लंबा चौड़ा करने से फायदा नहीं है, मैं आपको जानकारी मिले बस ऐसा काम करना चाहता हूँ। चूंकि दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कोई देखते हैं दोस्तों फेक वीडियो बनाता है, लेकिन मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। चूंकि मुझे जानकारी देने से मतलब है दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छा नहीं लगे तो मैं कितना भी बोलूं आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के, मैं थोड़ा बकवास कर दिया अभी। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना क्या है, तो देखिए विभाग आदेश संख्या, ये दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, उतना जरूरी नहीं। दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हता महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 28/6/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जो है दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय दुमका में आमंत्रित किए जाते हैं। तो 28 तारीख तक डेट है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी भी लगभग मुझे लगता है 20 दिन से ज्यादा डेट है। तो देखिए क्या क्या पोस्ट है, तो पोस्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। पूर्णकालिक शिक्षक महिला के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 पद है, जिसमें UR के लिए 1, ST के लिए 1 और SC के लिए 1 रिजर्व है, और OBC 1-2 के लिए और EWS के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है दोस्तों। महिला देखिए जितना भी पद है दोस्तों महिला का है रिजर्व, और एक ही है कंप्यूटर और लेखपाल का, जिसका जो है दोस्तों पुरुष जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कस्तूरबा गांधी एक गर्ल का स्कूल है, मतलब वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है और वो एक आवासीय विद्यालय है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो है महिलाओं को ही प्राथमिकता दिया जाता है और अच्छा भी है दोस्तों। तो चलिए देखिए, हम लोग को इस पे चर्चा नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि आपको जानकारी मिले, ठीक है। 6 to 8 के लिए देखिए 4 पद है, UR में 2 है, ST में 1 है, SC में 1 है, टोटल 4। और 6 to 8 के लिए सॉरी दोस्तों गणित के लिए था, और देखिए भाषा जो भी है, भाषा का टीचर 6 to 8 के लिए है 3 पद, गणित के लिए 4 पद, और विज्ञान के लिए 6 to 8 के लिए 2 पद, ठीक है, एक UR में एक SC में। और सामाजिक विज्ञान जिसको कि सोशल साइंस बोलते हैं, उसमें 2 पद है 6 to 8 के लिए ही। तो यहाँ पे 1 पद UR में रिजर्व है और 1 पद SC में, तो UR में कोई भी जा सकता है दोस्तों। और देखिए शारीरिक शिक्षा के लिए भी महिला को ही रिजर्व रखा गया है, 2 पद है, एक UR में एक EWS में, ठीक है। और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद है, जो कि ST के लिए रिजर्व है।
तो आप लोगों को पद समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुल पदों की संख्या 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 पद में निकाला गया है बहाली। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें दोस्तों तो भाषा शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्या होना चाहिए, तो आप जो है हिंदी और अंग्रेजी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक तथा क्रमांक संख्या 1 2 3 4 एवं 5 अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है में न्यूनतम 50% अंक के साथ। जितना भी मैंने 1 2 3 4 बताया यानी कि हिंदी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान सब के लिए यही रहेगा। तो देखिए 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य होगी। ठीक है। इसके अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है। और देखिए चयन में जो है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और देखिए अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना अनिवार्य होगा, यानी कि आप मैट्रिक और इंटर झारखंड में ही पढ़े लिखे हो वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया 3 अर्हता। क्या क्या, तो पहला है कि आप अगर आप जनरल है, ओबीसी है और ओबीसी 2 है तो आपका 50% अंक होना चाहिए। अगर SC ST है तो आपको 5% का छूट मिलेगा। और देखिए इसमें मैट्रिक इंटर आप झारखंड से ही पास होने चाहिए। हो गया 3। अब देखिए क्या है दूसरा, तो दूसरा देखिए पर शैक्षणिक अर्हता क्या है, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशासनिक परीक्षा में उत्तीर्ण, शारीरिक शिक्षा में के लिए जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा, ये शारीरिक शिक्षा के लिए। ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा अर्थात टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया जाएगा। ठीक है। तो आप टेट भी पास होने चाहिए, आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास बीए होना चाहिए। ठीक है। तो यही था दोस्तों। और देखिए इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए सभी शिक्षक के लिए जितना भी है शारीरिक शिक्षक 1 से लेकर 4 तक बताया 15,840 रुपये मिलेगा। 3 वर्ष की जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। और अगर आपका संविदा बढ़ता है तो है 250 रुपये आपका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए लेखपाल के लिए क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा और आपको सैलरी 11,800 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्त निम्नवत है, तो क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं भी आपको पढ़ के ही बताऊंगा। आपका उम्र जो है दोस्तों 21 साल होना चाहिए मिनिमम, और जनरल के लिए 35 साल। और जिस प्रकार देखिए यूआर में छूट दिया जाएगा दोस्तों कुछ कुछ, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का, महिला जो भी है SC ST OBC उसको 37 साल तक मिलेगा। ठीक है। और SC ST अगर मेल फीमेल है तो 40 साल, और जनरल है OBC है महिला तो 37 साल, और OBC फीमेल है या मेल है तो 38 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। और कोई भी एक्स सर्विसमैन है उसको 10 साल का छूट मिलेगा, या फिर PWD कैंडिडेट को 10 साल का छूट मिलेगा, यानी कि वो लोग 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वो जो भी है दोस्तों अब थोड़ा आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, जिससे आपको गलती करने की चांस जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए यही है फॉर्म, आपको भर देना है, इसको फोटो चिपका देना है। पोस्ट एप्लीकेशन फॉर नेम, मतलब आपको नाम लिख देना है, या देवनागरी लिखें, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पे आपका फादर हस्बैंड नेम जो भी है आपका लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, रेसिडेंशियल एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ, और सेक्स बता देना है, मेल है फीमेल है, जो भी है इसको तो आप लोग भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखता हूँ जामताड़ा की वैकेंसी। तो
चलिए दोस्तों, पहले गोड्डा का देख लेता हूँ, इसके बाद जामताड़ा का देखूंगा। तो देखिए, सबसे पहला है दोस्तों कि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग जो है कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला आयुष समिति गोड्डा की ओर से निकाला गया है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है पारिश्रमिक के आधार पर योग प्रशिक्षकों के चयन हेतु विज्ञापन। तो क्या है, विज्ञापन संख्या 2/2025, ठीक है। तो किसकी ओर से निकाला गया है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन रांची जिला अंतर्गत सल आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष हेतु पारिश्रमिक के आधार पर योग प्रशिक्षण का चयन किया जाना है। उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 9/6/2025 से 14/6/2025 तक स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। आवेदन प्राप्त अंकित अंतिम तिथि 14/6/2025 संध्या 5 बजे तक एवं योग प्रशिक्षक के वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 16/6/2025 एवं 17/6/2025 को निर्धारित है। और देखिए, निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ योगा टीचर की वैकेंसी आई है दोस्तों। देखिए यहाँ पे योग प्रशिक्षक महिला पुरुष दोनों के लिए, पुरुष के लिए जो 34 सीट है, महिला के लिए 7 सीट रिजर्व रखा गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से योग के विषय में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का होना अनिवार्य होगा। सर्टिफिकेट बोर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा, ठीक है। योग प्रशिक्षक को वेतन कितना मिला था, प्रत्येक सत्र के लिए 250 रुपये प्रति दे सत्र होगा। यानी कि अगर आप एक क्लास लेते हैं तो उसमें 250 होगा, यानी कि आप 2 क्लास लेते हैं तो लगभग 500 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपको डेली नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ, ये आपको डेली नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन इस तरह से मिले, और उसी में आपको दोस्तों करना होगा। चूंकि इसमें वेतन कम होता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगता है, और उसी क्षेत्र का आदमी को ही दिया जाता है। चूंकि 250 रुपये में दोस्तों कौन आएगा बाहर का आदमी काम करने के लिए। तो यही था दोस्तों। चूंकि आजकल देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग जो घर में जो काम करते हैं कारपेंटर वगैरह का, वो लोग का भी 500 से 450 तक उन लोग को मिलता है दिन का। तो 250 में यहाँ मिल रहा है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया दोस्तों पार्ट टाइम के लिए। वॉक इन इंटरव्यू जो है दोस्तों प्रखंडवार रखा जाएगा। देखिए 16/6/2025 को होगा। प्रखंड का नाम जो है दोस्तों सदर प्रखंड गोड्डा में होगा। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा का कार्यालय परिसर में पूर्वान्ह 10 बजे से होगा। और 17 तारीख को दोस्तों बोआरीजोर, मेहरमा, पथरगामा, सुंदरपड़ी, पोड़ियाहाट, बसंतराय में होगा जिला आयुष चिकित्सा। सॉरी दोस्तों, सबका जो है स्थान यही रहेगा, लेकिन देखिए जो जो व्यक्ति जो है सदर प्रखंड गोड्डा से आते हैं उसका 16 तारीख को होगा। और जो जो व्यक्ति जो है बोआरीजोर, मेहरमा, पथरगावा, सुंदरपड़ी, पोड़ियाहाट, बसंतराय से आते हैं, उन लोग का 17 तारीख को इंटरव्यू होगा, ठीक है। इच्छुक योग प्रशिक्षक हेतु नियम एवं शर्त क्या है, नियम एवं शर्त, तो देखिए आवेदन पत्र एवं आयुष आरोग्य मंदिर आयुष की सूची कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा में सूचना पट्टी पर देखा जा सकता है इसी नोटिफिकेशन को। और देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्थात आयुष के 3 एवं 5 किलोमीटर की अवधि परिधि में रहने वाले पुरुष एवं महिला योग प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों। और देखिए साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति की 2 प्रति, सुनिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। उम्मीदवार जो है साक्षात्कार हेतु शैक्षणिक प्रशंसा, यानी कि जो भी आप शैक्षणिक योग्यता का वहाँ पे सर्टिफिकेट देते हैं एवं अन्य प्रमाण पत्र, अगर आप कोई और प्रमाण पत्र देते हैं यानी कि योगा सर्टिफिकेट वगैरह और कुछ, तो मूल प्रति के साथ जो है 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि आपको फोटो जेरॉक्स करवा के उसमें अपना सिग्नेचर करके 2 प्रति ले जाना है। यानी कि अगर मैट्रिक
का दिए हैं तो मैट्रिक का 2 कॉपी, दोनों में सेल्फ अटेस्टेड करना है यानी कि हस्ताक्षर करना है। 2 रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का, इसका देखिए फोटो के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आपको देखिए जितना भी आप डॉक्यूमेंट दिए सबका 2-2 कॉपी जेरॉक्स करवाना है और सब में साइन करना है, ठीक है। यदि साक्षात्कार के पश्चात उम्मीदवार के समान अंक होने पर, अगर मान के चलिए कि 2 व्यक्ति हैं आप लोग और दोनों का समान अंक माने अंक मिल गया, 300 आपका भी 300 उनका भी है, तो कैसे होगा? तो योग के विषय पर डिग्री डिप्लोमा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। अगर आपका योग के विषय में भी सेम नंबर मिल गया तो जिसके पास डिग्री होगा उसका हो जाएगा, डिप्लोमा वाले का नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से चयन होगा आप लोग का। आयुष जो है आयुष औषधालय जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया गया है, उनमें प्रत्येक केंद्र अंतर्गत पुरुष योग प्रशिक्षक द्वारा 32 सत्र एवं महिला योग प्रशिक्षक द्वारा 20 सत्र आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 20 गुना 250 अर्थात 500 यानी कि 5,000 रुपया जो है दोस्तों आपका हो सकता है। प्रत्येक सत्र 1 घंटे का होगा, तो देखिए 1 घंटा का ही होगा एवं प्रति सत्र योग प्रशिक्षक को 250 रुपये दे होगा, ठीक है। तो एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया गया, उनमें प्रत्येक केंद्र में पुरुष योग प्रशिक्षक द्वारा 10 सत्र आयोजित किया जाना है। प्रत्येक सत्र 1 घंटे की होगी एवं प्रति सत्र योग प्रशिक्षक को 250 रुपये दे होगा। तो भर्ती के लिए किसी चरण में यदि उम्मीदवार निर्धारित पत्रांक अर्हता को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि नौकरी के नियमित से संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, आपको नियमित नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में नियमितता का दावा करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी उम्मीदवारिता समाप्त कर दी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा लेकिन परमानेंट नहीं किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो उम्मीदवार द्वारा कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी से जिला संयुक्त औषधालय सदर अस्पताल कैंपस गोड्डा में के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की हस्ताक्षरित प्रति भेजना होगा। प्राप्त आवेदन के स्क्रूटनी के पश्चात योग्य उम्मीदवार को दिनांक 16/6/2025 एवं 17/6/2025 को 10 बजे पूर्वाह्न में सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा के सभागार में आयोजित साक्षात्कार व इंटरव्यू में भाग लेना होगा। स्क्रूटनी के पश्चात योग्य उम्मीदवार को साक्षात्कार की सूची प्रकाशित की जाएगी, यानी कि आपका जो है goda.nic.in के वेबसाइट पर जो है दोस्तों आपका ये हो जाएगा, मतलब आपका नाम आ जाएगा, वहीं से आपको देख के चल जाना है। और ये फॉर्म है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग जहाँ जहाँ निकला है। तो चलिए देखते हैं जामताड़ा का बहाली। अब देखिए तो जामताड़ा वाले भाई जितने कोई हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया भाई। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 58 निकला हुआ है टोटल। देखिए पुरुष के लिए 36 और महिला के लिए 22 सीट रिजर्व रखा गया, सेम टू सेम है। और आपका जो स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों वो 12/6/2025 को निकला हुआ है। और सॉरी दोस्तों रुकिए 1 मिनट। तो आप लोग दोस्तों 9/6/2025 तक आवेदन कर सकते थे। और तो अभी भी 1 दिन का समय है दोस्तों, आप लोग कर दीजिएगा। और देखिए आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो 12/6/2025 को होगा। नाला कुंडित और फतेहपुर का 12 तारीख को होगा और 13 तारीख को जो जामताड़ा, नारायणपुर और करमाटांड़ का होगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन सेम ही है, तो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जो भी फॉर्म भरिएगा वो पढ़िए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।